सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं नहीं गई हूँ कॉलेज, क्योंकि कल भी आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं बहुत ही जोश शो के साथ शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग, जिससे कि आपको ना लगे कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने नहा लिया, धो लिया है, क्रीम क्रूम लगा लिया भाई, बढ़िया एकदम। ये रही मेरी मम्मी, इनका सुबह टेस्ट हो गया, मैं होश ही नहीं है। आ गया था बंदा, बढ़िया एकदम, निकाल गया खून ले गया आपका, खून ले गया भाई, खून ले गया, वो खून ले गया, वो शिट हो गई। 6 बॉटल ले गया, 15-16 हाँ ट्यूब्स, 6 बॉटल ले गया, 15-16 दीवानची पी लेगी। जिंदगी यही है मेरी, क्या करूँ, हे भगवान। गाइस कल चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो जाएगा अपनी दिल्ली का, ये देखिए। हमारे घर में सिर्फ न्यूज़ होती है दोस्तों, चलनी भी चाहिए, क्यों नहीं है। बाल देखना ऐसे लग रहे हैं जैसे 5 दिन से नहा ही नहीं है। नहीं गाइस, ये गलत बोल दिया मैंने, मैं हर दिन नहाती हूँ। चलो दोस्तों, आपको थोड़ा खा पी के मिलते हैं, खा के पी के दारू पियेंगे। चलो पागल। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, बाकी सारे भगवानों की जय। जो रह गए कोई ऑफेंड मत होना। सो दोस्तों, आज घर पे हूँ, न्यूज़पेपर आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। सही में मतलब इट्स लाइक, पहले मेरे को लगा था कि मैं चली जाऊँगी, पर मैं रात में बोल के सोई थी कि अगर मैं नहीं जा पाऊँगी तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी ना, मैं क्यों अपने आप को कष्ट दूँ, एक आधी छुट्टी कर लूँ तो उसमें ज़्यादा सही हो जाएगा ना। ओ भाई, ऐसी says Ranveer Alabadia's arrest bar him from doing show from now. Supreme Court on Tuesday said the arrest of YouTuber Ranveer Alabadia aka Beer Vibes in the FIR registered against him in the Assam, Rajasthan for the inappropriate remark made during an episode in the reality show India's Got Talent. The court called him out for his comment, saying the words you have used will daughters, sisters, parents and even the society feel ashamed. It shows a prevented mind, while SC allows him in interim projection and restrain the YouTube from any other show of time being. The court also ordered that no further FIR would be registered against Alabadia with the regards of this case. सो गाइस, लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये आई है कि CBSE 2026-27 बैच वाले बच्चों को 2 बार लाइक 2 टर्म में उनके बोर्ड एग्ज़ाम लेगी। अभी मैंने यहाँ पे न्यूज़ पढ़ी है जिसमें लिखा है, दिखाती हूँ आप सभी को भी, कि CBSE टू होल्ड 2 क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम फ्रॉम ईयर 2026। ये देखिए, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे 2 टर्म में, ट्वाइस ईयर। तो हमारे ज़माने में तो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड, एंड 12th के हमारे हुए थे। तो हमारे टाइम पे ये हुआ था। उसके बाद इन्होंने करा था लाइक MCQ वाला और रिटर्न वाले 2 टर्म में करे थे बोर्ड एग्ज़ाम उसके नेक्स्ट ईयर में। पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये सिर्फ अभी इस पर चर्चा हो रही है, तो श्योर वाली बात नहीं है। बट 2026 से शायद अब 2 टर्म्स में एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। दोस्तों आज घर पे थी, इतने आराम से न्यूज़ पढ़ी, एक पन्ना आराम से पढ़ा, वरना तो कॉलेज में होते से भाग के दौड़ के पढ़ रहे होते हैं। तो गाइस, आई टुक ब्रेक जस्ट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली, बट आई एम डूइंग वर्क। इतना सारा काम एक साथ दिमाग में जब सिर में पड़ जाता है तब इंसान बेवकूफ़ हो जाता है। और इतना सारा काम अगर इंसान को इतने एक छुट्टी में मिल जाए तो वो बेवकूफ़ हो जाता है। अभी आई हैव टू मेक न्यूज़ पैकेजेस एंड आई हैव टू जस्ट सेंड। ओ माई गॉड, माई मोम एंड ज्योति दीदी आर टॉकिंग लाइक एज इफ पता नहीं क्या। इधर आई एम स्टक एंड लोडेड विद इतना सारा वर्क, आई वॉन्ट टू स्लीप। अपन लेने वाले हैं एक चाय ब्रेक, बिकॉज चाय ब्रेक इज़ सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाय ब्रेक लेने के बाद ही दिमाग चालू होता है। फिर उसके बाद हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बुलेट पैकेजेस और भी पता नहीं क्या बहुत कोई काम है आज। सो दोस्तों, मैंने सोचा था कि छुट्टी लूँगी, आराम से मज़े में सोऊंगी, सारा दिन पढ़े रहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर इतना सारा काम है। उसके बाद हमें 3 स्क्रिप्ट्स लिखनी है और फिर वो कॉलेज का काम भी है। भाई साहब, आज एक क्विक स्टोरी टाइम दे देती हूँ, अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है बीच में, इसलिए
मेरे ना फ़ोन में 2 दिन पहले हम कोई एक ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर रहे थे पेमेंट के लिए, क्योंकि ना क्या होता था कि हर दिन जब मैं कैब से जाती हूँ और जो भैया होते हैं वो जो अमाउंट होता है उनके पास कैश नहीं होता, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया ऑनलाइन पेमेंट में डील कर रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट में कैब वाले आधी से ज़्यादा दुनिया डील कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे पास ओ शिट लाती तो ना मेरे पास कोई यूपीआई आईडी है ना मेरी मम्मी के पास कोई यूपीआई आईडी है, तो हमारे में से सिर्फ पापा के पास यूपीआई आईडी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो भी पापा यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो फिर क्या होता है कि मैं हमेशा पापा का स्कैनर देकर उस भैया को बोलती हूँ कि तुम 15-10 इतने रुपए वो करवाओ। इस चक्कर में पापा ने बोला कि एक स्माइल करके ऐप है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द ऐप्स, और मेरे इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐप डाउनलोड मत करना भाई, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं किया, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ द ऐप्स लाइक दिस। फिर मेरे फ़ोन मैंने अपनी बहन से उसका लिंक मंगवाया और उस मेरे फ़ोन में उनकी दीदी के तो पैसे 20 रुपये मतलब कि हर हफ्ते करवा लो या कैसे भी करते हैं, फिर उसमें पैसे बढ़ के आते हैं, पता नहीं क्या मुझे बताया था दीदी ने, पार्लर ले दीदी ने। तो फिर ना मतलब काफ़ी पैसे कहते 20 रुपये कोई ज़्यादा चीज़। हाँ सर दोस्तों, मैं ये कह रही हूँ कि मैं बैठी थी और मेरा फ़ोन, मैं काम कर रही थी, एक न्यूज़ पैकेज बना रही थी अपना, तो मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हो गया, और मतलब मैंने एक दिन पहले कोई ऐप डाउनलोड किया था, तो फिर करना था, किया नहीं था, तो हो नहीं रहा था। उसके बाद मैंने फॉरगेट पे डाली थी अपनी एप्पल आईडी, तो मेरे एप्पल आईडी का जो पासवर्ड था ना वो पिक नहीं कर रहा था। उससे पहले क्या नाम है मेरे, उससे वो कर रहे थे, मेरी फेस आईडी नहीं उठा रहा था, तो मेरा फ़ोन चल रहा था, मैंने इसे नेगलेक्ट कर दिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं। आज मैंने सवाना डाउनलोड किया, वो अमीरों का वो ऐप, अमीरों के कपड़ों का ऐप, तो मतलब, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने, आज मैंने 1-2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे सबने बताया कि सवाना के कपड़े अच्छे नहीं हैं। मम्मी, सवाना अभी अनइंस्टॉल होने वाला है मेरे फ़ोन से। मैंने आज तक सवाना से कपड़े नहीं खरीदे, या तो मैं जाके सीधा स्टोर से खरीदूंगी। मेरे को ना अंकल की फोटो कौन सी लगा दी इन्होंने? ये कौन है? ऊपर वाले अंकल, पहचान में नहीं आ रही है तो अशोक सिंधी। तो अब मुझे सवाना डाउनलोड करना था, तो मैंने कहा यार ऐसे तो कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होगा, खुदा ना खास्ता मेरा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक मैं करम जाए। तो दोस्तों मैं ना बता रही थी आप लोगों को कि क्या हुआ कि मैं अपना काम कर रही थी और फिर एकदम से मेरे फ़ोन में कुछ हो गया, मतलब बैक स्टोरी मैंने आपको बता दी कि ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो मेरे फ़ोन में अपने आप मेरी एप्पल आईडी साइन आउट हो गई, ठीक है। साइन आउट होने के लिए भी फाइंड माई आईफोन के लिए आईडी बंद करनी होती है, ठीक है। मतलब जिनके पास आईफोन नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एप्पल आईडी को साइन आउट करने के लिए भी आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, जिससे कि आप फाइंड माई आईफोन को बंद कर सकें, ठीक है। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को पासवर्ड पता नहीं था, मेरी आईडी अब ऑटोमेटिक साइन आउट हो गई, वो फेस आईडी ले रही है बट ओपन नहीं कर रही दूसरा इंटरफेस। फिर मैंने दूसरा इंटरफेस ओपन करने का कोशिश किया और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन ब्लैकआउट हो गया, एंड उसके बाद एक इंटरफेस ओपन हुआ जिसमें वो नया पासवर्ड मांगने कह रहा और पहले अपना पासकोड डालने कह रहा। फिर मैंने अपना पासकोड डाला उसमें, और पासकोड डालने के बाद क्या कहते हैं उसे, नया पासवर्ड बना लिया, नया पासवर्ड बन गया। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर फ़ोन कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद चालू हुआ, और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, आपको कोई पता है, इनका सुबह ब्लड टेस्ट हुआ था और अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ब्ला ब्ला, पता नहीं जो भी है मैं बता दूंगी। मम्मी कह रही है कि अब मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी अब मेरा काम वाम हो गया और अब मैं सोऊंगी। फिर मम्मी कह रही क्या बोला आपने? पहले मेरे मम्मा की रखवाली करी, मम्मा मेरी रखवाली। हाँ, पहले मैंने मम्मा की रखवाली करी है और अब मम्मा मेरी रखवाली करेगी। तो फिर उसके बाद फ़ोन चालू हुआ। फिर ना मैंने सवाना डाउनलोड करना था, फिर मैंने सवाना डाउनलोड करा। उसके लिए मैंने जो नया वाला पासवर्ड क्रिएट किया था अपने एप्पल आईडी का, वो डाल दिया। डालने के बाद उसके बाद 15 से 20 मिनट लिए फ़ोन ने उसको वो करने के लिए, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई इस बंदी में कितना दिमाग है, इसने आईफोन एप्पल आईडी रीसेट मार के मतलब फ़ोन से हटा के दोबारा लॉगिन कर ली। मेरे फ़ोन को भी ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि भाई कि कहाँ एलियन प्लैनेट की बच्ची आके यहाँ पे सब कर रही है। और मतलब लोगों को ना बहुत से डर सा लगता है कि अगर मैंने आईफोन का वो उड़ा दी, अपनी आईडी उड़ा दी या मेरे कॉन्टैक्ट चल जाएंगे ये वो, तो मेरे को ना 1% डर नहीं लगता। मैं इतनी खतरों की खिलाड़ी इंसान हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कम से कम 20-30 बार अपना फ़ोन उड़ा के ये कर लिया है।
मैं बताती हूँ दोस्तों, पहले मैं चलाती थी iPhone 16 प्लस, ठीक है। एक ज़माना था जब मैं iPhone 16 प्लस चलाती थी, उससे पहले मैं सैमसंग का फ़ोन चलाया करती थी जो अब एग्जिस्ट नहीं करता अपने घर में। फिर उसके बाद मैं iPhone 6s प्लस पे आई, फिर मेरा 6s प्लस ब्लास्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया, तो इतने में मैं डाटा ट्रांसफ़र करने में इतनी प्रो हो गई हूँ, और मेरे बार इतनी बारी मेरे नंबर गुम चुके हैं ज़िंदगी में, जिससे कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर मेरे दोबारा नंबर गुम जाएं तो क्या होगा। जो मेरे आप निजी लोग हैं जिनसे मेरी रोज़ की बातचीत है, उनको मैं इंस्टा पे मैसेज कर लूँगी तो भी मुझे वो व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे, वरना और जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो मतलब ग्रुप्स वगैरह से मिल जाते हैं, वरना जो मेरे कुछ खास ज़िंदगी में रहने वाले लोग हैं उनके नंबर मैं मम्मी से भी मांग सकती हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं कुछ ज़्यादा खास, उनकी मेरी मम्मी से बातचीत है तो मम्मी वहाँ से मुझे नंबर दे सकती है, इससे मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं नंबर कहाँ से लूँगी। व्हाट्सएप की पुरानी चाटें मैंने किसी के गॉड ब्लेस यू व्हाट्सएप की पुरानी चाटें मैंने किसी की एविडेंस के लिए रखी नहीं हुई है, क्योंकि मैं असला तो बेचती नहीं हूँ जो मैं रखूँ एविडेंस के लिए चाटें। ना मुझे स्नैपचैट की किसी की कोई पुरानी चाट चाहिए, ना मुझे इंस्टाग्राम की किसी की कोई पुरानी चाट चाहिए, और ना ही व्हाट्सएप में इंसान को चाटें लॉक करके रख रहा है। इतना वेला टाइम तो है नहीं मेरे पास कि मैं व्हाट्सएप पे चाटें लॉक करके रखूँ। जीवन में मेरे पे और 100 काम पड़े हैं, वो सब छोड़ के मैं चाटें लॉक करके घर का रखूँ। लॉक तो खोलना नहीं आता, चाटे का लॉक खोलेगी। घर का लॉक मैंने उस दिन पहली दफ़ा खोला ज़िंदगी में, मेरे को घर का लॉक खोलना नहीं आता है, मैं चाटें लॉक करूँ बैठ के यहाँ पे मेरे तो मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे थी कि मैं कोई वेली तो हूँ नहीं, या फिर मैंने किसी की, या ऐसे तो है नहीं 500-600 करोड़ के ड्रग्स के लिए रखा हुआ है कि अगर ये इसने मेरे को चाट नहीं की, या मैं रोज़ की किसी से भसड़ तो पालती नहीं हूँ कि मेरे को उसकी चाट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगी, या मैं केस वेस तो लड़ नहीं रही हूँ, है ना। ना ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि मेरे को दिखाना है किसी को कि मेरी चाट ये थी वो थी। तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के मैसेज उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो अपने फ़ोन नंबर चाहिए वो मेरी मम्मी पापा के फ़ोन से मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेरे लोग जो मेरे अपने लोग हैं उनसे मैं इंस्टा पे बात करके भी निकाल सकती हूँ नंबर, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सब मामलों में खतरों के खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल खिलाड़ी इंसान हूँ। तो जितनी बार मैंने अपना व्हाट्सएप स्विच करा होगा या सिम निकाल के किसी दूसरे फ़ोन में डाली होंगी ना, जीवन में किसी ने नहीं करा होगा। और मेरी मम्मी इसकी वो है, क्या कहते हैं उसको, प्रूफ। क्यों मम्मी? और मतलब फिर मेरा फ़ोन चल गया, बिल्कुल चल गया, नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरे फ़ोन के, मेरा जो आईफोन है ना, मतलब मेरा जो आईफोन की सीरीज़ है उससे ग्लॉस वो है, मतलब ग्लास वाली बैकग्राउंड वो है उसका बॉडी, तो ना उसको मैट बॉडी में ट्रांसफ़र किया हुआ था, क्योंकि जब मैंने ये वाला फ़ोन लिया था ना आज से 1 साल पहले, तब मैट बॉडी का नया फ़ोन आया था और मेरा फ़ोन ग्लास बॉडी का था। तब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मेरे पापा ने फ़ोन के पीछे मेमोरियम लगा दी क्योंकि हमने इसको मैट बॉडी बना दिया, और वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी क्योंकि फ़ोन से स्लिप होता था। और अब जो ओरिजिनलिटी है इस फ़ोन की, iPhone 14 प्लस की, तो जो ओरिजिनलिटी है वो है ग्लास बॉडी। फिर मैंने वो मेमोरियम उतारी और मुझे वो रिमूव करने वाला मिल नहीं रहा था, तो आउट ऑफ दिमाग मैंने पता क्या लगाया मम्मी, मैंने क्या लगाया, किससे साफ करिए मेमोरियम, रूम फ्रेशनर कर दिया अपने फ़ोन के ऊपर। करने के बाद मैंने फ़ोन की मेमोरी उतार दी, उसके बाद से साफ़ सूफ किया बढ़िया तरीके से। फिर 2-3 मिनट के लिए सावना स्क्रॉल किया। इससे अच्छे कपड़े ना, इससे लाख गुना अच्छे कपड़े मुझ जैसे इंसान किसी शोरूम से जाके ले ले। सिर्फ दिखावटी है ये सावना, दिखावटी है, बिल्कुल दिखावटी। इससे अच्छे लाख गुना अच्छे कपड़े मिल जाते हैं मम्मी किसी शोरूम पे। तुम न्यूमी चले जाओ और सावना, मतलब न्यूमी के स्टोर से जाके अच्छे कपड़े मिलेंगे, न्यूमी के ऑनलाइन पे तुम्हें नहीं, तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। कुछ भी कपड़े H&M, ज़ारा पे, मार्क्स एंड स्पेंसर्स हो गया, बर्बरी हो गया, उन सब पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सावना से। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आई विल नेवर एवर। मेरे को लगा था कि वाओ सावना, वाओ 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 सावना से कपड़े देना इज अ वेरी बिग, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। सिर्फ सावना में सिर्फ कहते हैं ना कि मॉडल अच्छा ले लिया और फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी हैं, PR टीम उसकी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी हाइप है बस, और कुछ नहीं है। मैं तो फटाफट अभी मिनट से पहले ये ऐप अनइंस्टॉल करने वाली हूँ, और अनइंस्टॉल करके मैं तो जा रही हूँ सोने। और मैं बहुत ही गलत टाइम पे सो रही हूँ। अब रात को मुझे नींद कैसे आएगी मुझे खुद को नहीं पता। और दोस्तों पुराने वाले ब्लॉग पर जिसने भी मुझे गेट वेल सून लिखा है,
तो क्योंकि मैंने अभी पढ़ लिया है ना 2-3 लोगों ने, तो मैं कलेक्टिवली उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग को मेरी सच्ची में फिक्र है, तो आप में गेट वेल सून लिख रहे हो, क्योंकि ना बहुत कम लोग लिखते हैं। और धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए और आके मेरी रोज़ बकवास सुनने के लिए, क्योंकि मैं खुद की अब बकवास दोबारा सुनती हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है, कैसे सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आती हैं। सो गाइज, मैं आपको सो के उठ के मिलती हूँ और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द दिमाग को बातें करूँगी। इस ब्लॉग का अभी मैं 2 मिनट के लिए जो पॉज ली थी ना बोलने में, अभी मैंने बोलने में जो पॉज ली थी, सोच रही थी कि मैं दिमाग में कि मैं उसका टाइटल क्या दूंगी अपने उसका व्लॉग का, तो यही डाल दूंगी स्टोरी टाइम मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ, ऐसे स्टोरी टाइम कैपिटल में, फिर बीच में कोलन और मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ, ऐसे करके। ठीक है ना दोस्तों, मैं सोने जा रही हूँ और फिर मिलते हैं। खुदा खैर रखे। दोस्तों मैं उठ गई, नहीं था वैसे तो मैंने सो के, क्योंकि मुझे कल जाना है कॉलेज। हर दिन तो मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती ना। देखो साफ सीधी बात है, मेरी मम्मी घर से फेंक देगी मेरे को अगर मैंने बोला कि मैं कल भी नहीं जा रही तो। क्यों फेंक देगी मम्मी, खुद ही मम्मी बिस्तर पकड़ के बैठी हुई है। ट्रू। अरे आपको पता है मेरे घर में ऐसे नॉर्मल छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कल इन्हें प्रॉपर, जैसे कि एचआर अपने मैनेजर को मेल करते हैं ना कि रिस्पेक्टेड रूपिका जी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर वर्ड विल नॉट अटेंड कॉलेज टुमारो। दैट इज, आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? जो भी डेट है, फला डेट और वेडनेसडे, बिकॉज शी इज अनवेल, रिगार्ड्स दिवांशी चोपड़ा। तो जाके मेरी मम्मी का आया, या श्योर डेफिनेटली 2 days 19 फला हो गया मम्मी अब वो। तो मतलब देख रहे हो मेरे घर में ऐसे छुट्टी भी नहीं मिलती है, ऐसे पूरा ऐसे फॉर्मली तुम्हारे को भी लिख के बताना रहता है। मम्मी की रिपोर्ट्स प्रिंट हो रही हैं दोस्तों। सो डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे So that's it for today guys. Hope you like my today's vlog. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. That is Divanshi Chopra Vlog. Follow me on Instagram. That is Diva_Chopra_ and follow me on Snapchat. That is Divanshi241. परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलना। एंड इट्स दीवू साइनिंग ऑफ एंड योर दीवू लव्स यू।